ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम कवि जयशंकर प्रसाद की कविता भारत श्री रत्न भरत का अध्ययन करेंगे। काव्य की समीक्षा करने से पहले उसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी का परिचय प्राप्त करेंगे। उनके बारे में बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 में हुआ था। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, कवि और कहानी लेखक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ एवं राष्ट्रीय चेतना के अमर कवि है। छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग था और प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि उस छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 महान स्तंभों में से एक थे। जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व एवं सृजन पूरे छायावादी युग के एकमात्र महाकाव्य कामायनी के रचयिता के साथ साथ छायावादी युग की चेतना को गढ़ने वाले अमर कवि के रूप में उन्हें याद किया जाता है। प्रसाद जी अत्यंत उदार, सरल, मृदुभाषी, साहसी एवं स्पष्ट वक्ता थे। उनके पिता का नाम देवकी प्रसाद था और वे एक तंबाकू व्यापारी थे। प्रसाद जी ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। वह अपने बचपन के शुरुआती दिनों से ही भाषा, साहित्य तथा इतिहास में काफी रुचि रखते थे। उनकी वेदों के तरफ विशेष रुचि थी जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद ने प्रारंभिक पद्य कविताओं जैसे चित्राधार संग्रह को ब्रज भाषा हिंदी में लिखा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी। वह अपने शुरुआती दिनों में संस्कृत नाटकों और अपने साहित्यिक कैरियर के बाद के वर्षों में बंगाली और फारसी नाटकों से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी पद्य काव्य की शैली भावनात्मक और मार्मिक है। जयशंकर प्रसाद के कुछ पद्य काव्य में कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और महाराणा का महत्व आदि जैसी रचनाएं शामिल है। जयशंकर प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध काव्य कामायनी एक रूपक महाकाव्य कविता है, जिसमें उन्होंने भारत की परंपरा, संस्कृति और दर्शन का वर्णन किया है। उनके नाटक ज्यादातर प्राचीन भारत के ऐतिहासिक पात्रों जैसे कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु आदि पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद के अन्य लोकप्रिय नाटकों में परिणय, करुणालय, तस्किया, राजश्री, कामना, प्रायश्चित और ध्रुव स्वामिनी जैसे शामिल है। जयशंकर प्रसाद ने लघु कथाएं भी लिखी जो ऐतिहासिक, पौराणिक, समकालीन और सामाजिक विषयों पर भी लिखी गई थी।
ममता बंदी, आकाशदीप पुरस्कार और छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध लघु कथाएं हैं। तितली और कंकाल उनके उपन्यास है। इस प्रसिद्ध छायावादी गीतकार और प्रकृति कवि का 14 जनवरी 1937 में देहांत हो गया। 48 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी जगत को प्रसाद जी ने अमूल साहित्य रत्न दिए। रचनाकार के परिचय के बाद अब बात करते हैं उनके काव्य भारत शिर रत्न भरत के बारे में। भारत शिर रत्न भरत कविता की कथा कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल के 7वें अंक से ली गई है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार खेलते समय ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं। वे शकुंतला से मिलते हैं और उसके साथ प्रेम संबंध से जुड़ते हैं। उन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया और निशानी में एक अंगूठी दी। दुष्यंत की याद में खोई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया, लेकिन उनका क्रोध कम होने पर वे पति की निशानी उसे दिखाकर अपनी याद दिला सकेगी, ऐसा उन्होंने शकुंतला को आश्वासन दिया। शाप का प्रभाव होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं। ऋषि के द्वारा दुष्यंत के पास भेजी गई शकुंतला के पास अपनी पहचान के लिए अंगूठी नहीं थी, वह उससे खो गई होती है। इस कारण उसे निराश लौटकर कश्यप ऋषि के आश्रम में रहना पड़ता है। वहीं पर भरत का जन्म होता है, जिस बालक को आश्रमवासी सर्वदमन कहते हैं। यह बालक बचपन से ही वीर और साहसी था। दैव योग से अंगूठी मिल जाने पर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाती है और वे अपने पुत्र एवं पत्नी को ढूंढते हुए जंगल में आते हैं और उन्हें हस्तिनापुर ले जाते हैं। आगे चलकर यही बालक सर्वदमन चक्रवर्ती सम्राट भरत हुआ, जिसके नाम से आज हमारे देश का नाम भारत है। यह रचना एक कथात्मक कविता है। हिमगिरी के उत्तुंग श्रृंग से भरत के गर्व का परिचय प्राप्त होता है। इस कथा काव्य की पूर्व भूमिका इस तरह है कि प्रातःकालीन रवि रश्मियों से चमक उठता है। निकट ऋषिवर्य का रम्य विशाल आश्रम है। यहीं पर एक सुंदर बालक सिंह के शिशु से खेल रहा है। कवि लिखते हैं, आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कवि भावपूर्ण शैली से कहते हैं कि आहा यह कौन बालक है जो शिशु सिंह से खेल रहा है। ये कैसा अद्भुत दृश्य है जिसमें एक छोटा सा बालक सिंह के शिशु के साथ, सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। सिंह के बच्चे के साथ खेलने वाला यह बालक कैसा दिख रहा है। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। वृंद यानी कि दल या समूह। यह बालक जो है वह आर्य दल के, आर्यों के सुंदर और सुखमय भाग्य जैसा दिख रहा है। यह कहकर कवि इस बात का संकेत कर देते हैं कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन आर्य दल के भाग्य को सुखमय बनाने की क्षमता रखने वाला, शेर के बच्चे से खेलने वाला एक निर्भीक बच्चा है।
आगे कवि उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल गोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को है भले, देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। यह बालक शेर के उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर उससे कहता है कि हे सिंहबाल, तू अपना मुख खोल, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांतों को गिनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह कितने कुटिल और कितने कठोर है। मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे दांत कितने दुष्ट और निष्ठुर है। देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरज ने भरी सिंहनी क्रोध से। औद्धत्य यानी कि धृष्टता। इस वीर बालक के, इस निडर बालक की इस धृष्टता को देखकर उस सिंह बाल की मां शेरनी जो है वह गुस्से से गरजने लगती है। शेरनी देखती है कि एक छोटा सा बालक उसके बच्चे का मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा है। उस बच्चे की धृष्टता को देखकर, उसका यह दुस्साहस देखकर शेरनी क्रोध से भर जाती है और गुस्से से उस बालक पर गरजने लगती है। लेकिन शेरनी की यह गर्जना बच्चे पर क्या प्रभाव करती है, इसका उस बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो कवि कहते हैं कि छड़ी तानकर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी मार खाएगी, और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। यह वीर बालक शेरनी के दहाड़ने से जरा सा भी नहीं डरता, बल्कि वह उस शेरनी को भी चेतावनी देता है। रोष से यानी कि गुस्से से उसे कहता है कि अगर तू इस तरह मेरी क्रीड़ा में यानी कि मेरे खेल में अगर तू इस तरह बाधक बनेगी तो तू अवश्य ही मार खाएगी, और मैं तेरे इस बच्चे को भी तुझे नहीं दूंगा, इसलिए तू चली जा, यहां से भाग जा। कवि आगे कहते हैं, आहा कौन यह वीर बाल निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। कवि हमें इस बालक की पूरी ऐतिहासिक कथा कहकर प्रश्न करते हैं कि भारतवासियों, हे देशवासियों, क्या आप जानते हैं कि यह बालक कौन है? यहाँ पर प्रयोग किया गया भारतवासियों संबोधन बहुत ही मार्मिक है। यह संबोधन इस बात का सूचक है कि अवश्य यह कुछ ऐसी बात है जो भारत में रहने वाले को पता होनी चाहिए या जाननी चाहिए। तो कवि प्रश्न करते हैं कि भारतवासियों, क्या आप जानते हो कि यह बालक कौन है? और फिर पूरे गौरव के साथ इस वीर बालक का परिचय देकर बताते हैं, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संगना पड़ी इस वीर भूमि की। कवि कहते हैं कि यही वह पराक्रमी वीर बालक है जिसने आगे जाकर भारत खंड की स्थापना की और जिसके नाम से हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। यही वह बालक है जिसने हमारी इस वीर भूमि को भारत संगना दी,
भारत नाम दिया। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्दैव वश। यह वही बालक है जिसका ऋषि कश्यप के आश्रम में ही पालन हुआ और यहीं पर उसने शिक्षा भी प्राप्त की। आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, यानी कि जो आश्रम में पला और कानन यानी कि वन या जंगल में घूमकर यह बालक अपनी माता की गोद को मोद से भरता रहा, क्योंकि उसकी माता के मोद का कारण यह वीर बालक ही था। मोद यानी कि आनंद। ऐसा क्यों था? तो कवि आगे कहते हैं कि उसकी माता का परिचय देते हैं और कहते हैं कि जो पति से भी बिछुड़ गई थी दुर्दैववश, यानी कि जो माता दुर्दैव यानी कि दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई थी, ऐसी माता की गोद को मोद से, आनंद से भरता रहा। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, राह घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह। कवि कहते हैं कि यह बालक जो आज सिंह के साथ खेल रहा है, वह बालक इतना पराक्रमी है कि जंगल के सिंहों के बच्चे इस बालक के साथी रहे। यह महान वीर बालक यहाँ पर इस जंगल में निर्भीक यानी कि निडर होकर घूमता रहा। इस बालक की पराक्रम गाथा की बात करते हुए कवि आगे कहते हैं कि जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, जो बालक सिंह बाल को गोद में लेकर खेलता हो, हिंसक पशु जिसके सहचर रहे हो, वह बालक कोई सामान्य बालक तो कैसे हो सकता है। कवि कहते हैं कि बलशाली भुजाओं वाले इसी बालक ने भारत के साम्राज्य की स्थापना की। यही वीर, यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शिर रत्न भरत शुभ नाम है। यह बालक ही महाराज दुष्यंत का वह वीर बालक है जो हमारे देश के माथे के मुकुट के समान है, गौरवशाली है और उसका नाम भरत है। इस प्रकार इस कथात्मक कविता में जहां एक और कवि ने भारत के अतीत गौरव की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है, वहीं दूसरी ओर भारत भूमि की श्रेष्ठ संतानों की वीरता, पराक्रम एवं देशभक्ति की भावना को उजागर किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में आज हमने जयशंकर प्रसाद जी के भारत शिर रत्न भरत कविता का अध्ययन किया। नमस्ते।